F-35 एक ऐसा जहाज है जो रडार में ही नहीं आता है। हम अमेरिका को ज्यादा नाराज कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है हमारी। ये पगला उठेगा F-35 जहाजिया ढेर नहीं 5-6 को दे देगा पाकिस्तान को। अभी बैला पागल ये लेके उड़ के आ जाएगा दिल्ली। ओहो दिल्ली दिल्ली। चाइना इसी चीज को समझ गया, पाकिस्तान को उसने F-35 दे दिया। अब ये कितना खतरनाक जहाज है, आप कल्पना करो कि अमेरिका में ना F-35 जहाज प्रैक्टिस कर रहा था, इसी बीच इसके इंजन में कुछ खराबी आई तो इसका पायलट ना पैराशूट से कूद गया, लेकिन तब तक इंजन ठीक हो गया। आप सपोज कीजिए पाकिस्तान को उसने F-35 दे दिया। अब F-35 एक ऐसा जहाज है जो रडार में ही नहीं आता है। अब ये कितना खतरनाक जहाज है, आप कल्पना करो। ये इतना खतरनाक है कि अमेरिका में ना F-35 जहाज प्रैक्टिस कर रहा था उड़ान की, क्योंकि युद्ध में पहले से प्रैक्टिस करना रहता है, ऐसा नहीं कि केवल युद्ध में जाके लड़े। इसी बीच इसके इंजन में कुछ खराबी आई तो इसका पायलट ना जहाज से कूद गया, जिसे कहते हैं इजेक्शन सीट पैराशूट से कूद गया, लेकिन तब तक इंजन ठीक हो गया। और इंजन ठीक हो गया तो इससे थोड़ा उड़ने लगा, लगभग 150 किलोमीटर उड़ा है और रडार में दिखिए नहीं रहा था। तो सोचा तो नहीं, पायलटे बताता हम कहाँ हैं, और रडारे में नहीं दिख रहा था, उड़ रहा है। उड़ा, फ्यूल खत्म हुआ, कहीं खेत में गिर गया। अमेरिका सरकार ने घोषणा किया, क्योंकि यहाँ आबादी नाम की तो लोग नहीं है, घनी आबादी तो है नहीं, 35 करोड़ लोग हैं इतने बड़े देश में। हमारा देश उससे 3 गुना छोटा है, तो हमारे यहाँ 150 करोड़ है, उसके यहाँ 35 करोड़ है, तो वहां बहुत एरिया खाली है। उसने घोषणा किया, केकरो खेत में गिरल है हो जहाजिया, केकरो मिलेगा तो बोलिएगा। उस ससुरा 15 दिन खोजा, 15 दिन तक खोजा, मिला ही नहीं। अमेरिका का इतना एडवांस रडार, खुद उसकी जहाज किस रूट पे गया था ये भी उसको पता था, मिलवे नहीं किया। भारत में इतनी जनसंख्या है कि गिरबो करेगा ना तो हल्ला, रात को गिरेगा, सुबेरे तक अगर कोनो टायर खोल के अपने घर में लेके, कोनो शीशा खोल के, कोनो सीट बेल्ट लेके खोल ले, कुछ नहीं मिलेगा, मिसाइलों खोल के लेके चल जाएगा। तो भारत में आबादी इतना है, कहाँ खाली जगह है कहीं खाली जगह है ये नहीं है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए बाबू कि F-35 जहाज कितना खतरनाक है। हम अमेरिका को ज्यादा नाराज कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है हमारी। ये पगला उठेगा F-35 जहाजिया ढेर नहीं 5-6 को दे देगा पाकिस्तान को, 5-6 को दे देगा। अभी बैला पागल ये लेके उड़ के आ जाएगा दिल्ली। ओहो दिल्ली दिल्ली, लाल किला यहाँ, पंजाब, ओ इधर क्या है, राजस्थान, दाल बाटी चूरमा। पगला है ये देश। एक जिम्मेदार देश को समझ में आता है शांति रहना चाहिए, पागल को अजुराने में मजा आता है। आप देखिएगा ना, जितने बदतमीज टाइप के पाकिस्तान मानसिकता के हैं, दिन भर में फलनिया ये किया, नेपाल ऐसे किए, भूटान ऐसे किया। पाकिस्तान पागल है, हम बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी है। आप देखिए, कई बार ट्रंप ने इतनी बदतमीजी किया कि एक देश के नागरिक होने के नाते खून खौल जाता है, बट हम लोग कर क्या सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो हमारी डिपेंडेंसी है, जिस वजह से हम बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना पाते। हालांकि अभी रडार आ रहा है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारे पास अपने टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए टोटल जीडीपी का, मतलब जितना हम खर्च करते हैं उसका 100 गुना खर्च करता है अमेरिका। तो एक तो अमेरिका ऑलरेडी बहुत आगे निकला है टेक्नोलॉजी के मामले में, हम लोग भी निकल रहे हैं, बट कंपैरेटिवली उससे थोड़ा पीछे हैं। उसके अलावा इस ससुरा निकल भी गया आगे और अभी बहुत पैसा खर्च कर रहा है। हम एक तो थोड़ा सा मतलब लेट से निकले हैं। उसके अलावा जो पैसा हमें टेक्नोलॉजी पे खर्च करना चाहिए, हमें अपनी बड़ी जनसंख्या के लिए राशन कार्ड पे खर्च करना पड़ता है, उनको घर बनाने के लिए खर्च करना पड़ता है, नेताओं को चुनाव जीतने के लिए करप्शन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस वजह से हमारी डिपेंडेंसी है। चाइना इसी चीज को समझ गया। चाइना समझ गया 1970 में कि भैया पहले अमीर बनो, उसके बाद देखा जाएगा। तो 1970 में चाइना अमीर बनना चालू किया, पूरी दुनिया से कहा कि देखो हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, जमीन फ्री में देंगे, हमारे यहाँ आके फैक्ट्री लगाओ, जमीन तुमको पैसा ही नहीं लेंगे, जमीन दे देंगे। उसके अलावा लेबर को ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, हम लेबर को ट्रेनिंग देंगे। कोई लेबर बदमाशी करे, तुम सुबह फोन करना, हम दोपहर में उसको उठा के भेज देंगे। तो पूरी दुनिया ने कहा कि भैया फैक्ट्री लगाने में 3 गो झमेला होता है। एक, सरकारी नियम कानून इतनी ज्यादा होती है कि फैक्ट्री पे नाश देगा। अभी हम ही लोग पे देखिए, फायर डिपार्टमेंट आया तो फला डिपार्टमेंट, उन्होंने नाश दिया सब पूरी की तरह। क्या नहीं चेक किया ससुरा, तो नहीं, सब चीज चेक करके रख दिया। चाइना ने कहा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री डालो, कुछ चेक नहीं करेंगे, पर्यावरण को आग लगा दो, समझ में आ गया कि नहीं, कोई चेक नहीं करेंगे। कंपनियों ने सोचा भाई साहब
मस्त है, चलो चाइना चलते हैं। उसके बाद कहा जमीन उमीन नहीं खरीदना है, फ्री में एकदम दनादन जमीन देंगे तुमको, और जमीन भरवा के मिट्टी उट्टी भरवा के सड़क उड़क सब बना के देंगे। कहा ऐसा है, हाँ लेबर को भी ट्रेनिंग हम दे देंगे, कोई लेबर बदमाशी किया सुबह बोलो शाम में वापस कर देंगे। कंपनियों ने कहा और तरीका, लेबर का एक अलग रूल होता है। जैसे इंडिया में लेबर का लॉ बहुत तगड़ा है, आप लेबर को कुछ मतलब बड़ी कंपनी, देखो छोटी कंपनियों में जहां 5 गो 6 गो लेबर काम कर रहा है सरकार उसको ध्यान नहीं देती है, लेकिन बड़ी कंपनी टाटा महिंद्रा इस सब में लेबर को खाना देना है, ओवर टाइम देना है, खाने की क्वालिटी ये रहनी चाहिए, इतना छुट्टी रहना चाहिए, इतना बोनस होना चाहिए, त्योहार में भी छुट्टी होनी चाहिए। चाइना का ये सब कुछ खत्म नहीं, यहाँ पर सीधे खत्म। अब अमेरिका की कंपनी टेस्ला गया, कहाँ गया? टेस्ला ने एक जमीन देखा, टेस्ला जब जमीन देखा तो कहा कि हमको यहाँ फैक्ट्री डालना है। टेस्ला की कहा कि देखिए हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी लाए हैं, 3 साल का मतलब 36 महीना का, 36 महीने में हम अपनी फैक्ट्री बना के तैयार कर देंगे। चाइना का हम 18 महीने में दे देंगे। सोचिए अमेरिका का कंपनी टेस्ला, खुद उसकी कंपनी, वो कहा कि हम 36 महीना में बनाएंगे, कहा कि हम आपका कारखाना 18 महीने में चालू कर देंगे। 18 महीने में चालू कर दिया। अब उसको लेबर मिल गए, लेकिन इससे क्या हुआ? इससे फायदा चाइना को ज्यादा हुआ। चाइना की एक बड़ी आबादी को नौकरी मिल गया और उसकी जो मजदूर थे वो स्किल्ड हो गए, समझदार हो गए। आप अभी भी देखिएगा गांव के मिस्त्री के पास स्किल्ड होता है, उतना नहीं होता है, लेकिन शहर के मिस्त्री के पास स्किल टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है। फिनिशिंग आ गई, चाइना के पास पैसा आ गया, पैसा के दम पर उसने अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। हमारे पास अभी भी डिपेंडेंसी है, इसलिए हम लोग को आए दिन अमेरिका हो गया आंखों दिखा देते हैं सब। इसलिए जरूरत हम सबको है कि आत्मनिर्भर बनने की।